मेज पर कविता की कुर्सी की बात चली तो कुर्सी के साथ मेज का एक बहुत बड़ा संयोजन रहता है। ये भी यंग एज में ही लिखी थी। जब मैं पहली बार इस परिवार में आई तो जो लोग देखते पूछते कितने में आई। जब मैं पहली बार इस परिवार में आई तो जो लोग देखते पूछते कितने में आई। तो ऐसा साहब कहते बाजार में सस्ती और घटिया मिलती है ना, इसलिए इसे बनवाई। पूरी तरह से शीशम की बनी है, इसमें बांस की खपच्चियों की कीलें जड़ी हैं। नक्काशी भी देखिए क्या गजब की है, अपने चारों पैरों में चांदी की चप्पल पहने हैं। तभी कुछ परिवार की महिलाएं आई, दांतों तले उंगलियां दबाई, फिर मुस्कुराई और फरमाई, आखिर बैठेगी किस पर, आखिर बैठेगी किस पर। इसके लिए तो कालीन लाना होगा, लोग देखेंगे इसलिए घूंघट से लाना होगा। घूंघट मतलब वेशभूषा। दूसरे ही दिन मैं सज गई तथा परिवार की सदस्य बन गई। फिर तो घर की चहेती बन गई। अब तो मेरा प्रयोग होने लगा, पूरे मोहल्ले में मेरा रंग रूप क्या गुणों का वर्णन होने लगा। पड़ोसियों का हाव भाव भी बैठने लगा। पड़ोसी सोचते थे हमारे पास पहले से है, पर जब चौरसिया साहब ने करवाया है तो हमें भी नहीं करवाना होगा। मुझे रखा गया प्रथम दिवस उस कमरे में जिसमें थे दो दरवाजे और दो अलमारियां, मेरे बने संगी साथी, एक पलंग और 4 कुर्सी। मुझे आज भी है याद दादी माँ की लोरियां और उनकी कहानी। अब तो था एक गुलदस्ता हमारे पास जिसमें थी फूलों की भीनी सुगंध और वातावरण की प्यास। मैं अपना चपटा आयताकार सिर पर सदैव घूंघट ओढ़े हुए मैं अपने साथियों से करती हुई बात। मेरे सामने कल का बच्चा आज हो गया पूरे 20 वर्ष का युवा। मेरे सामने कल का बच्चा आज हो गया पूरे 20 वर्ष का युवा। मुझे आज भी है याद जब वो एक सुबह करता अपनी माँ से फरियाद, मेरा नाश्ता कहाँ है माँ। माँ कहती जा तेरा नाश्ता है उस मेज के पास। माँ कहती जा तेरा नाश्ता है उस मेज के पास। जब दोपहर का होता समय मुझे लगी रहती उस बेटी की आस। जब दोपहर का होता समय मुझे लगी रहती उस बेटी की आस। भूख तो लगी होगी अब आएगा वो हमारे पास। कभी कभी खाली क्षणों में पंखे के नीचे कमरे के मध्य में मैं अपना सलोना मुखड़ा लिए पंखे के मध्य बने दर्पण को देखती। पंखे के मध्य बने दर्पण को देखती, परेशान करती, मुस्कुराती, परेशान करती और इटलाती कि तू तो कुछ भी नहीं, कि तू तो कुछ भी नहीं, मेरा तो अटूट संबंध है इस परिवार के साथ। तू तो कुछ भी नहीं, मेरा तो अटूट संबंध है इस परिवार के साथ। वो भी जब विद्युत नहीं आती तो चुप रहते हो, नहीं तो तुम हवा के साथ बात करते हो। और कहती ही रही मैंने और तूने अतिथियों का स्वागत किया है। तूने कभी तेज और कभी धीमी हवा का किया है। मैं नहाती तो कभी नहीं, मुझे डर लगता है, बस मुझे झाड़ने पोछने का ही काम चल जाता है। वर्ष में मेरा होली दीपावली का स्थान बदल जाता है, उस वक्त भी बेचाहे नहाना पड़ता है। जब से मैं इस परिवार में आई बहुत सुख पाई। जब से मैं इस परिवार में आई बहुत सुख पाई और सदैव एक जैसी रही और बदलते रहे कमरे खिड़की दरवाजे के रंग। पर मैंने कभी भी न बदला अपने जीने का ढंग। पलंग बदलता रहा, चादर तकिए का मिलाप, पर मैंने कभी भी न बदला अपने जीने का लिबास। इन कई वर्षों में नए नए मेहमान आते, इन कई वर्षों में नए नए मेहमान आते, चाहे जो भी हो कोई बात पर मुझसे न छिपा पाते। कमरे में सदैव कालीन पर दुल्हन की तरह रहती तथा अतिथियों की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। मैं प्रत्येक सुबह चाटती हूँ अखबार, राजनीति, सिनेमा, व्यावसायिक मोहल्ले की खबर हो या प्रभाव। रात में खाना खाने के बाद कुछ रखती हूँ पत्रिकाएं, उपन्यास अपने पास। उस बालक की पलंग पर लेटने के बाद कहती हूँ उसे सुख रात और उठती हूँ सुख रात। घर में हुए बच्चों के मुंडन, जन्मदिन को अथवा शादी विवाह सब मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं।
मेहमान मेहमान मेरे सामने ही रिश्तेदार बनते हैं। मैं अपने चार पैर वाले मित्रों के साथ सदैव रही एक जगह और एक साथ, और दो तीन पैर वाले आते और जाते ही रहते हैं, और दो तीन पैर वाले आते और जाते रहते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ तीन पैर का संबंध है बुजुर्गों से, बड़ी लेकर चलते हैं। बहुत बढ़िया। और अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय